क्लब में जाकर के रोज जुगार खेलना और दारू पीना वो लड़के की आदत बन चुकी थी। मेरे प्रवचन में बैठने के बावजूद 4 महीने प्रवचन सुनने के बाद उसने बता दिया था सब कुछ कि महाराज साहब ये मेरी लाइफस्टाइल है, मैं चाहता हूं कि आपके प्रवचन से मेरा जीवन परिवर्तन हो, बट आई वॉज द फेल। 4 महीना प्रवचन सुनने के बाद 1% भी परिवर्तन नहीं था। कार्तिक पूर्णिमा का विहार किया और लड़के की आंख में आंसू थे, महाराज साहब आपके प्रवचन को मैं सफल नहीं बना पाया। ओके, समय नहीं हुआ होगा, कभी ना कभी ठिकाना पड़ जाएगा। और विहार करके मैं इरला गया अंधेरी, वो लड़का दौड़ते दौड़ते आया, महाराज साहब काम हो गया, जीवन भर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। 4 महीना कंटिन्यूस प्रवचन, शिविर, जाहिर प्रवचन सब कुछ सुनने के बाद ये परिवर्तन नहीं हुआ। कौन महाराज साहब मिल गए तो तेरा ये परिवर्तन? कोई महाराज साहब नहीं मिले। एक हादसा हो गया महाराज साहब बहुत बड़ा। क्या हो गया? महाराज साहब घर चेंज करना था, घर चेंज करने के लिए सब कुछ फर्नीचर बदलना था। मम्मी ने मुझे ऊपर भेजा और ऊपर गया, एक बैग थी, बैग खोली, पुराने कपड़े वो सब कुछ था, मुझे मालूम ही नहीं था अंदर कुछ ऐसा हो सकता है। तो कपड़े निकालते 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 महाराज साहब मेरा एक फोटो निकल गया, एक छोटा सा बहुत छोटी उम्र वाला फोटो। महाराज साहब मैं देखते रहा, ये सचमुच मेरा फोटो है। और महाराज साहब आप सोचेंगे नहीं, मेरा फोटो आपके ड्रेस में था। आई वॉज 5 years old और मेरे शरीर पे मुनि जीवन का वस्त्र मैं देखते ही चला। क्लब में जाकर के दारू पीने वाला मैं, रोज जुगार खेलने वाला मैं, कभी कभी पत्नी पर हाथ उठाने वाला मैं, और ये मेरा फोटो। महाराज साहब सीधा जंप मार के नीचे गया। माँ गद्दी पे बैठी थी, माँ के सामने ये फोटो रख दिया। माँ ये मैं हूं क्या? और माँ ने फोटो और मेरे सामने देख करके माँ की आंख में आंसू आ गए। बेटा तू ही है। माँ मैंने कपड़े कब पहने थे? तूने नहीं पहने थे, मैंने पहनाए थे। महाराज साहब माँ का कंधा पकड़ के माँ को हिला दिया, माँ तूने मैंने मुझे एक कपड़ा पहना दिए थे, क्यों? मगर बेटा तू पूछता है तो मैं बताऊं, तेरी उम्र पे मैंने अरमान किए थे आने वाले दिनों में मेरा बेटा मुनि बन जाए, पवित्र जीवन का मालिक बन जाए। अब तू कहां चला गया बेटा? महाराज साहब आपके 4 महीने को प्रवचन को सफल नहीं किया, मां के अरमान को सफल कर दिया, जीवन भर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। 6 साल की लड़की पिताजी की चैम्बर में चली गई। 80 लाख का पैकेज था पिताजी का, और पिताजी किसी बाहर से बात करते थे और लड़की पीछे खड़ी थी 6 साल की, और बात करते करते बात खत्म हो गई। हाँ ठीक है, ऑर्डर में लेता हूँ, पेमेंट की चिंता मत करना, मैं निश्चित तौर से आप पर बिल्कुल भरोसा है। ये सब कुछ बात चलती थी और लड़की पीछे से सुन रही थी। और जैसे ही पिताजी का फोन खत्म और लड़की पीछे मुड़ के जा रही थी, और पिताजी को लगा पीछे कोई है, देखा खुद की बेटी एकदम कुर्सी से खड़े होकर के बेटी को पकड़ लिया। प्यारी बेटी 6 साल की रो रही थी। मेरी चैम्बर में पहली बार देखा तुझे। कब आई? पापा 10 मिनट से। अब रो क्यों रही है? पापा प्लीज मत पूछो। नहीं मैं जानना चाहता हूं रो क्यों रही है? मेरी बेटी, मेरी इतनी प्यारी बेटी तो रो रही है, एकलौती बेटी है मेरी। पापा अब मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो? बस सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आपका फोन मैंने सुना, 10 मिनट तक आपकी बाहर से बात चलती थी, जो शालीनता से आपने बात की ना, आपकी बेटी सिर्फ इतना ही चाहती है, हम सबके साथ वही शालीनता से पापा आप बात करो। तब से पिताजी ने बोलने का तरीका बदल दिया। कभी आपने अपने बेटी को पूछा कि मेरे लिए तो तेरा बाप, मेरे लिए तो क्या चाहती है? मेरी इच्छा क्या है वो तो मैं जानता हूं, मगर मेरे लिए प्रभु की इच्छा क्या है मैंने कभी सोचा है क्या?
आज इस सभा में बैठने वाले को एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। मेरी इच्छा क्या है वो तो मैं जानता हूँ, मगर मेरे लिए भगवान आपकी इच्छा क्या है। कभी गुरुदेव को वंदन करके गुरुदेव को आपने पूछा कि गुरु भगवान मेरे लिए आपकी इच्छा क्या है। आपके माता पिता के चरण में झुक करके तुमने कभी पूछा माँ बाप को, माँ मेरे लिए तेरी इच्छा क्या है। आपके बेटे को तुमने कभी पूछा कि बेटा एक पापा से तू क्या चाहता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मेरी इच्छा पूरी करने का प्रयास एक बार बताना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको यदि लगता है कि मेरे जीवन का ग्रोथ और गोल बहुत कुछ अच्छा है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी इच्छा पूरी करने का प्रयास होता मैं यहाँ नहीं पहुँचता। मेरे गुरुदेव की मेरे लिए जो इच्छा थी वो पूरी करने का प्रयास में लगा और यहाँ तक पहुँच गया। आज इतना ही बता दो, आपकी इच्छा क्या है वो मालूम है। आपके पिताजी की आपके लिए क्या इच्छा है, आपकी माँ की आपके लिए क्या इच्छा है, आपने जानने का कभी प्रयास किया क्या। यदि हो सके तो आज आपके पिताजी 70, 75, 80 साल के यदि हो, इनके चरण में बैठ करके नतमस्तक होकर पूछ लेना, पापा मेरे लिए अभी आपकी इच्छा क्या है। मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, आपकी इच्छा पूरी करने का मन है या आपके लिए किसी और की इच्छा पूरी करने का प्रयास है। मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता था। 50 डिग्री गर्मी, 0 डिग्री ठंडी में मैं नहीं चाहता था कि मैं दिल्ली जाऊं, मगर एक गच्छाधिपति जय गोस्वामी की इच्छा थी, रत्नसुमा मैं चाहता हूं तुम जाओ। मैं आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, दिल्ली की वो गर्मी मेरे शरीर के बस की बात नहीं थी, मगर सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा को लेकर के मैं निकल गया और जो रिजल्ट आया मिरेकल रिजल्ट था। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हम आगे चलेंगे, व्हाट वी विश, मेरी इच्छा या मेरे लिए मेरे उपकारी की इच्छा। यहाँ बैठने वाली माता बहन सबको पूछना चाहता हूँ, हमने रोज सुबह उठ करके रात तक सोते हैं, हम एक ही चाहते, गुरुदेव आपकी मेरे लिए इच्छा क्या है। रत्न सुन तू तब कर, रत्न तू त्याग कर, रत्न ये कर, जो कुछ भी गुरुदेव ने बता दिया सब पूर्ण करने का मैं पूर्ण कर नहीं पाया, मगर पूर्ण करने का प्रयास जम के मैंने किया। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, इन दी से जो भी जहाँ भी तुम बैठे हो, तुमने कभी आपको, मैं इतना कहना चाहता हूँ, कभी आपके बेटे को आपने पूछा कि बेटा मेरे लिए तू क्या चाहता है।